तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट एपिसोड होने जा रहा है और आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट एपिसोड में हमने पढ़ा था ऑप्टिक्स के 2 सेशन किए थे और आज हम ऑप्टिक्स का ये तो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम नेक्स्ट 12th क्लास की ही चैप्टर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम करंट इलेक्ट्रिक्स जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी जंप करते हैं आपकी क्लास पे। आपको पता है भाई, सब्सक्राइब करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और इससे पहले के जो वीडियोस हैं अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं वो आप जाके पहले ज़रूर देखो। वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन सभी एपिसोड्स का, उन सभी क्लासेस का। ध्यान दीजिए, हम ये क्लासेस जो है वो कर रहे हैं फॉरेस्टर के लिए, जेके एसएसबी फॉरेस्टर के लिए। तो इससे पहले की क्लासेस अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप जाके जरूर देखें। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन, अब है आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन करंट को पढ़ने से पहले भाई साहब हमें चार्ज का पता होना चाहिए। चार्ज क्या है? ये एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है जो मैटर के साथ एसोसिएट होती है। ये क्या, एक इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए आप ये याद रखिए कि भाई आपका जो चार्ज होता है वो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। ऐसा यूनिट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का आपका कूलम्ब। पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या कहलाते हैं, प्रोटॉन्स, और नेगेटिव चार्ज क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है और नेगेटिव के चार्ज का भी वही उतना ही स्ट्रेंथ होती है। बाकी सिमिलर चार्जेस, मतलब पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं या नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन अनलाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व, मतलब इसका हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और उसके स्टेप्स क्या बताए गए हैं। जब 2 या 2 से ज्यादा चार्ज बॉडी कांटेक्ट में आते हैं तो टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज कंजर्व। पूरी बॉडी का जो चार्ज होता है कंजर्व हो जाता है। कैसे वो बताते हैं। ठीक है, अब पहला कॉन्सेप्ट जो है वो बताता है कंडक्टर्स क्या होता है। वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो पासेज करते हैं, जो मतलब पास होने देते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम। मतलब छोटे छोटे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, वो इस तरह से फ्लो करते हैं उन कंडक्टर्स के बीच में और उनके फ्लो की वजह से जो है वो आपकी करंट जो है वो चलती है। तो कंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंसेस जिनकी वजह से क्या होता है, जिनके अंदर जो एलो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना, और उन इलेक्ट्रॉन्स की मूव करने की वजह से जो है वो उनके बीच में करंट जो है वो चलता है और करंट जनरेट हो, मतलब फ्लो करता है। नॉट जनरेट होना नहीं, बट फ्लो करता है। अब कंडक्टर्स क्या क्या होते हैं आपके जो करंट को फ्लो होने देते हैं। एक होता है कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड और सिल्वर। ये 4 जो है वो आपके क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी भी जो है वो एक लाइक कंडक्टर है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर और सिल्वर सबसे ज्यादा बेस्ट कंडक्टर है। चार्जेस को ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। बाकी रेजिस्टर्स क्या होते हैं, रेजिस्टर्स जो है वो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू देम। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूरेका, नाइक्रोम वगैरह। ठीक है, उसके बाद इंसुलेटर्स को हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एंड डू नॉट एलो द पासेज ऑफ करंट, जैसे कि रबड़ है, ग्लास है, एबोनाइट है, एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आपके यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ की। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ होता है भाई, 2 चार्जेस होते हैं, 2 चार्जेस मान लीजिए यहाँ पे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, आर है। ठीक है, और एक चार्ज का नाम क्या है, माइनस क्यू है, या क्यू आप मान लो, ये क्यू है, ये भी दूसरा चार्ज क्यू ही है। अब ये बोल रहा है कि अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो फिर तो हम बताएंगे द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, वो प्रोडक्ट है, मतलब the force of attraction or repulsion of the objects is directly of these charges is directly proportional to the product of the magnitude of the 2 charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, यहां पे देखिए, मतलब कहने का ये हुआ कि यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि 2 चार्जेस होते हैं, 2 चार्जेस होते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, आर है। अब ये बोल रहा है कि ये कूलम्ब्स लॉ कहता है कि भाई इन दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है।
ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है, और उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? उन दोनों चार्जेस का जो है वो मैग्नीट्यूड जो टोटल होता है, ये आ गया मान लो -4 आ गया कूलम, ये आ गया -6 कूलम, और दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 कूलम हमारा चार्ज आएगा। मतलब ये आएगा फिर फोर्स 24, मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आएगी मेरी किसके, 24 कूलम के। जितनी ज़्यादा फोर्स मेरी होगी उतने ज़्यादा मेरा चार्जेस का जो है वो मैग्नीट्यूड होगा। इसका मतलब ये साफ मैं अगर इन शॉर्ट समझूँ तो जितना ज़्यादा मेरा चार्जेस का जो है वो मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा मुझे उनके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी, और उनके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगी, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो चार्जेस जो है वो एक दूसरे के बीच में, उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो अगर कम है तो उनके बीच में फोर्स ज़्यादा लगेगी, और अगर उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो उनके बीच में फोर्स जो है वो कम लगेगी। दैट्स व्हाट ऑल अबाउट कूलम्स लॉ। उसके बाद होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है कि ये एक फील्ड, एक रीजन होता है चार्ज के अराउंड। मतलब ये एक मेरा चार्ज है -q चार्ज, और इस चार्ज का एक एरिया होगा अपनी तरफ से बाउंड करके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मान लो ये मेरा एक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है -q, तो -q चार्ज का मान लो ये इतना एरिया है जिस एरिया में इसका इफेक्ट है, तो ये क्या है आपका, ये आ गया आपका -q, तो ये क्या आ गया मेरा रीजन अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। E इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू F/Q0। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Electric potential at any point in an electric field is the work done in bringing unit charge from infinity to that point। मतलब आप क्या काम कर रहे हो, इन्फिनिटी से एक चार्ज को, यूनिट चार्ज को ला रहे हो किसके, कहाँ तक, एक दूसरे चार्ज के बीच में ला रहे हो, और आपको कितना काम, कितना वर्क डन किया आपने इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में, एक जो है वो यूनिट चार्ज को, तो उसका हम क्या बोलेंगे, वो होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसका फॉर्मूला किसके बराबर होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। इसका ऐसा यूनिट होता है वर्क, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट। बाकी पोटेंशियल डिफरेंस होता है VA माइनस VB, पॉइंट्स बिटवीन A एंड B, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट B टू A। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसको मेजर किया जाता है बाय वोल्ट मीटर। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड स्फेरिकल सरफेस इज सेम एट ईच पॉइंट एंड इक्वल टू द पोटेंशियल ऑन द सरफेस। बाकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हमारी अर्थ का कंसिडर किया जाता है जीरो, और वोल्ट मीटर हमेशा क्या होता है, पैरेलल विद द कंडक्टर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। तो जब भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस एक कंडक्टर का जो है वो निकालना होता है, तो हम क्या काम करते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल रखते हैं किसके साथ, कंडक्टर के साथ, ताकि हम उसका वो पोटेंशियल डिफरेंस मापें। वो वोल्टेज जो है वो हमारा नाम, दूसरा नाम होता है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी बोलते हैं। फिर उसके बाद होता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। मतलब जब चार्ज फ्लो करते हैं एक क्रॉस सेक्शनल एरिया के बीच में, ये मान लो एक क्रॉस सेक्शनल मेरा एरिया इस तरह से, थोड़ा सा मैं इसको दोबारा से करता हूँ। ये मान लो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस तरह से, और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के बीच में जब मेरी करंट फ्लो हो रही है, तो इसको हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जब मेरे इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि ये एक पाइप है, इस पाइप के बीच में पानी फ्लो कर रहा है, पानी चल रहा है इस तरह से, तो वो पानी की जगह अगर मैं मानता हूं कि चार्जेस उस पाइप के बीच में फ्लो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पाइप के बीच में चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, और उनकी फ्लो की वजह से क्या हो रहा है कि करंट जनरेट हो रही है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है, मैं होप करता हूं आपको समझ आ गया। यानी कि जब चार्जेस जो है वो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया के बीच में फ्लो करते हैं, और उनके फ्लो की वजह से करंट जनरेट होता है, और उसको करंट को क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। करंट का किसके बराबर होता है, Q/T, चार्ज अपॉन टाइम के बराबर होता है। ऐसा यूनिट होता है करंट का एम्पेयर। करंट को हम मेजर करते हैं किसके साथ, एमीटर के साथ। एमीटर को हमेशा सीरीज में जो है वो कनेक्ट किया जाता है टू मेजर द करंट पासिंग थ्रू इट। उसके बाद होता है दोस्तों, उसके बाद होता है इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, उसके बाद होता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कितनी टाइप की होती है, एक होती है इलेक्ट्रिक AC, दूसरी होती है DC। अल्टरनेटिंग करंट यानी कि AC जो है वो यूज हो जाती है घरों में और फैक्ट्रीज में, और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। और ऑर्डिनरी जो DC एमीटर होता है और DC वोल्ट मीटर कैन नॉट मेजर अल्टरनेटिव करंट। या तो हमारे जो ऑर्डिनरी DC एमीटर और DC वोल्ट मीटर होते हैं वो
मेजर नहीं कर सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेजेस को। दे रिकॉर्ड जीरो रीडिंग व्हेन यूज्ड इन एसी सर्किट बिकॉज एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज ओवर फुल सर्कल इज जीरो। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों गैल्वेनोमीटर क्या होता है। ये एक डिवाइस होती है जो डिटेक्ट करती है, मेजर करती है इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में। इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब आपके सर्किट में जो करंट चल रहा है या नहीं, तो वो कौन डिटेक्ट करता है, वो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है। इसका जो है वो करंट क्या होता है, 10⁻⁻⁶ एम्पियर होता है। गैल्वेनोमीटर को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं वोल्टमीटर में। कब, जब हम इसको हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज में कनेक्ट कर, मतलब जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं किसको, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर के साथ, तो उसको वो गैल्वेनोमीटर को जब हम सीरीज में हाई रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करते हैं तो तब वो कन्वर्ट हो जाता है वोल्टमीटर में। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट आपका कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है भाई, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपके चार्ज को क्या करती है, स्टोर करती है। कैपेसिटर किसके बराबर होता है, Q/V के बराबर होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। इसका वो ऐसा यूनिट होता है कूलम पर वोल्ट या फैराड। कैपेसिटर जो है वो यूज किया जाता है बहुत सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में जिनमें मोटर होता है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होता है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि भाई rate of remains the flowing current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across it। तो भाई ये बोल रहा है कि जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर के बीच में वो किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जितनी ज़्यादा आपकी करंट होगी उतना ज़्यादा आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको पहले भी बताया कि वो वोल्टेज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी और उतना ज़्यादा हमारी करंट होगी, और जितनी कम वोल्टेज होगी उतना कम करंट होगा, जितना कम करंट होगा उतनी कम वोल्टेज होगी। वो सिंपल हमें कौन बताता है, वो हमें ओम्स लॉ बताता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, बोलते रेजिस्टेंस ये एक ऑपोजिशन जो है वो ये एक काइंड ऑफ ऑपोजिशन होती है जो करंट को मतलब करंट के अगेंस्ट मतलब कंडक्टर में होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का जो है वो किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओहम होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो ओहम होता है, ओहम यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये रो, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो ऐसा यूनिट ओहम मीटर होता है, ऐसा यूनिट किसका, आपके यहाँ पे रेजिस्टेंस का। उसके बाद दोज मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन द इंसुलेटर एंड कंडक्टर आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। तो भाई वो कंडक्टर्स, ना वो सेमीकंडक्टर्स, ना वो कंडक्टर्स होते हैं, ना वो इंसुलेटर्स होते हैं, वो उनके बीच में होते हैं, उनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। जब हम उनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपना रेजिस्टेंस डिक्रीज कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका दोस्तों, नेक्स्ट है आपका हाँ, उसके बाद रेसिप्रोकल। इसका अब देखो, कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल उल्टा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। कंडक्टेंस का जो यूनिट है वो मोह होता है, सीमन होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल डिपेंड अपॉन ओनली ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड इट्स टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ। रेजिस्टिविटी यहाँ पे कंडक्टर चेंजेस विद इम्प्योरिटी। रेजिस्टिविटी एक एलॉय है जो ज्यादा है देन द रेजिस्टिविटी ऑफ इट्स कांस्टेंट रिमेन अनचेंज विद द टेम्परेचर। अगर हमारी वायर को स्ट्रेच किया जाता है, डबल किया जाता है इटसेल्फ, देन इट्स रेजिस्टेंस विल चेंज बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन अनअफेक्टेड। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। इसका उल्टा क्या कहते हैं, इसके उल्टे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है हमारा, मोह पर मीटर या सीमेंस पर मीटर। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंसेस को जब हम सीरीज में इस तरह से इसकी जो है वो हम कंबाइन करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमारी जो करंट जो है वो सेम इनके बीच में फ्लो करती है, तो इस तरह से हमारा ये सीरीज। उसके बाद पैरेलल होती है, पैरेलल में हमारा 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। इस तरह से हमारी पैरेलल जो है वो हम इनको कंबाइन करते हैं। उसके बाद होता है इलेक्ट्रिक पावर। पावर होता है दोस्तों इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब एक वक्त में एक छोटे से एक टाइम में कितना काम हुआ है, इलेक्ट्रिक वर्क हुआ है, उसको हम बोलते हैं पावर।
पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो फिर उसके बराबर P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ऐसा यूनिट जो है वो उसका क्या होता है, वाट होता है। अच्छा, 1 किलोवाट पर आवर इज इक्वल टू 36,000 इज इक्वल टू 36 इंटू 10 पावर 6। उसके बाद ये इसके बारे में ये मैं दोबारा से आपको स्क्रीनशॉट वगैरह भेज दूंगा। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बोलता है कि हीट जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है मेरे दोस्तों। एक सेकंड, मुझे ज़रा आपको यहाँ पे जो है वो क्या देखना है। हाँ, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलता है कि हीट प्रोड्यूस हो जाती है जब करंट पास होती है किसके बीच में, कंडक्टर के बीच में, ठीक है। तो इफेक्ट, इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, आई स्क्वायर हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो वी आई टी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वी टी स्क्वायर अपॉन जो। तो ये हमारा, मुझे लगता है यहीं पे आज हम इसको एंड कर देते हैं, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, तो वो थोड़ी ज़्यादती हो जाएगी, ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हम 2 और एपिसोड्स लाएंगे, और 2 एपिसोड्स लाने के बाद हम अपनी आज की इस क्लास को जो है वो हमारा जो फिजिक्स है वो 11th का कंप्लीट, पूरा 12th का 11th-12th का फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को डाउनलोड कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, और इस पीडीएफ को डाउनलोड करें हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्जाम काउंसलर पे। ये इस तरह का नाम जो है वो इस पीडीएफ का मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा।